नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रोजेक्ट कुसा। प्रोजेक्ट कुसा जो कि भारत का एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनने जा रहा है और इस टॉपिक को लेकर, प्रोजेक्ट कुसा को लेकर भारत में ही नहीं हमारे पड़ोसी देशों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जो वार की स्थिति बनी, यानी युद्ध की स्थिति जो बनी, उससे ये बात भारत को भली भांति समझ में आ गई कि हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत स्थिति में होना चाहिए। हालांकि हम जिस स्थिति में थे तो पड़ोसी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में थे, लेकिन उसमें भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमने विचार किया कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हम अभी तक कुछ हमारे जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी जो रेंज है, उनकी जो जो उनकी कैपेबिलिटी है वो एक लिमिटेड है और पूरी तरह से अगर हम देखा जाए तो निर्भर हैं रूस के S-400 सिस्टम पर। S-400 सिस्टम जिसके हमने रूस से हमने जिसको इंपोर्ट किया और हमने 5 बैटरी के लिए ऑर्डर दिया था, जिनमें से 3 S-400 हमें प्राप्त हुए और 2 अभी तक प्राप्त हुए नहीं हैं, यानी उनमें अभी विलंब हो गया है क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका हवाला रूस ने दिया कि उसकी वजह से हम आपको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे पड़ोस में जो हमारे दुश्मन हैं, विशेषतः पाकिस्तान और चीन, उनकी जो वर्तमान की जो सिचुएशन है, वर्तमान की जो उनका जो नजरिया है भारत के प्रति, उसको देखते हुए हमें ये आवश्यक हो गया है कि हम हमारे हर प्रकार के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें। तो एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के संदर्भ में भारत सरकार ने डिसीजन लिया है प्रोजेक्ट कुसा, जिस पर पहले भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इसको इन्होंने रफ्तार तेज कर दी है और इसके लिए एक टाइमलाइन बता दिया है कि कब तक हम इसको कैसे तैयार करेंगे, इसका प्रोटोटाइप कब तक तैयार हो जाएगा, ये सारी चीजें बताई हैं। तो इस सेशन में हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट कुसा क्या है, इसके तकनीकी पहलू क्या है, पूरी तरह से आपको समझाएंगे। S-400 की तुलना में ये किस प्रकार उससे कंपेयर कर सकते हैं, S-400 जो है और प्रोजेक्ट कुसा जो है उसमें क्या समानताएं होंगी, क्या अंतर होंगे, सारी बातों पे बात करेंगे। और दुनिया के और भी जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, उनसे भी हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, लेकिन टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथ वालों तक आप इसको शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, पिछले जो मेरे सेशन हुए जितने भी, आप सभी ने बहुत अच्छा उस पर प्यार दिया है, उन सभी के लिए आभार। और एक छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि इन टॉपिक्स में हम जो भी चीजें यहाँ पर आपसे चर्चा करते हैं, जो भी चीजें ओपन करते हैं, बताते हैं, ये सारी चीजें बाकायदा पब्लिकली डीआरडीओ के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, हमारी एजेंसीज के द्वारा पब्लिक की जाती हैं। इनमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होता है जिससे हमारे देश की सुरक्षा को हानि पहुंचे। अगर ऐसा होगा तो हम भारतीय होने के नाते सबसे पहले इस चीज पर क्या करेंगे, पर्दा डालेंगे कि हम इसको आगे ओपन ना करें। तो इसके लिए निश्चिंत रहें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछले मैंने जितने भी 4-5 वीडियो डाले हैं, सेशन किए हैं, उन सब पर बहुत से लोगों के कमेंट आए कि आप इतनी डीप इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, इससे दुश्मन को फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये सामान्य इंफॉर्मेशन होती हैं। जो तकनीकी, जो आप कह सकते हैं कि डीप नॉलेज होती है ना, वो कभी भी पब्लिक नहीं की जाती है। डीआरडीओ उसे ना हमें कभी बताएगा, ना आपको कभी बताएगा, और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता डीआरडीओ और हमारी डिफेंस एजेंसीज और हमारी सेना को है, ना कि हमको है। तो उसके लिए निश्चिंत रहें। हम एक टीचर हैं, तो टीचर का जो हमारा एक उद्देश्य है, कर्तव्य है, हमारे विद्यार्थियों तक, आम जन तक जो एक इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं वही हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए, तो आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कुसा जो है, इसकी सीधी तुलना जो है वो की जा रही है रसिया के S-400 से। S-400 जैसा कि हमारे पास है, और S-400 के कारण मैं आपको बता दूं कि भारत आज एशियन जो कंट्रीज हैं, एशिया की अगर हम बात करें तो उसमें
एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में सुपीरियर बना हुआ है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इतना मजबूत है कि चाइना भी हमारी इसमें बराबरी नहीं कर सकता। चाइना के पास भी इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो S-400 हमारे लिए भारत पाकिस्तान का जो ये हमारा एक अभी तनाव बना, जो युद्ध की स्थिति बनी, उसमें S-400 गेम चेंजर हुआ था। लेकिन अब भारत ने एक बहुत अच्छे कदम लिए हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के द्वारा, DRDO के द्वारा रोज नए नए हथियारों, नए नए वेपन्स जो हैं या फिर हमारी डिफेंस सिस्टम जैसी जो प्रणालियां हैं, उन सभी पर लगातार फोकस किया जा रहा है, उनके लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनके निर्माण के लिए बात की जा रही है। तो जो प्रोजेक्ट कोसा है उसको इसी संदर्भ में यहां पर मंजूरी दी गई है कि S-400 की तरह भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। और यहां पर एक चीज क्लियर कर दें कि ये S-400 से तुलना करते हुए ये कहा जा रहा है कि देसी S-400 बना रहे हैं हम प्रोजेक्ट कोसा के रूप में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये S-400 की कॉपी है। S-400 की कॉपी नहीं है, बल्कि ये DRDO की खुद की तकनीक होगी। इसको बाकायदा डेवलप किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसमें हमारे सारे प्रोजेक्ट, सारे वेपन्स हमारे होंगे, रडार सिस्टम हमारा होगा, मिसाइल्स हमारी होंगी, और सारा कुछ जो सिस्टम है वो DRDO के निर्देशन में BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसमें सहायता करेगा। कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें मंजूरी दी गई है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से इंडिजिनस हमारा प्रोजेक्ट है, स्वदेशी प्रोजेक्ट है, और हम इसे अपनी ही तकनीक से डेवलप करने जा रहे हैं। चलिए, लगातार ये खबरों में है कि प्रोजेक्ट कोसा, इंडिया S-400 राइवल टेक शेप, ठीक है, इसको मंजूरी दी गई है। और यहां पर ये कहा गया है कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें क्या की जाएंगी, डिजाइन की जाएंगी, इसमें लगाई जाएंगी। क्या होती है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अभी हम आपको आगे बात करेंगे। ये डिसीजन लिया गया है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, एक बड़े कदम के रूप में ये निर्णय लिया गया है। हम चाहते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी जो सेनाएं हैं वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहें, और इसीलिए हम आधुनिक तकनीकें, वैश्विक स्तर की जितनी भी आधुनिक तकनीकें हैं उनको DRDO बनाने का कार्य कर रहा है। इसमें निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनका सहयोग भी यहां पर लिया जाएगा, ये भी DRDO के द्वारा बताया गया है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड a key defense public sector undertaking the manufacturers air defense system like आकाश तीर, यानी जो BEL है, आपको बता दें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसके द्वारा ही हमारा आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाया गया था, और इसी को जिम्मेदारी दी गई है प्रोजेक्ट कोसा की, जिसमें ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को क्या करेगा, यूज करेगा। देखिए, यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मिसाइलों का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, वो कई तरीके से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ पाथ एंड रेंज, तो इनको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के हिसाब से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर इनकी रेंज देखी जाए और जो जिस पथ को ये फॉलो करती हैं, जिस रास्ते पर चलती हैं, तो वो होता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। फिर बैलिस्टिक मिसाइल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और फिर सबसे ज्यादा रेंज की होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसी तरीके से क्रूज मिसाइल के 3 प्रकार होते हैं। सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जैसे कि भारत की एक मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय, 0.8 मैक से चलती है। एक होती है सुपरसोनिक जो कि 1 से 5 मैक में चलती हैं, जैसे कि भारत की एक मिसाइल कौन सी है, हमारी जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का जो बेसिक वर्जन ब्रह्मोस मार्क 1 2.8 मैक की गति से चलती है। और फिर होती है हाइपरसोनिक जो 5 मैक से भी ज्यादा गति से चलती हैं। और हाइपरसोनिक में ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन बन रहा है ब्रह्मोस MK2 जिसकी रेंज हमने 450 से 800 किलोमीटर कर दी है। इसी उसमें संदर्भ में एक मिसाइल और है जिस पर DRDO लंबे समय से काम कर रहा है, जो अभी तक सामने नहीं आई है, जिसका नाम है स्वप्न जो है उसकी रेंज 7 मैक के आसपास होने वाली है, 7 मैक, यानी ध्वनि से 7 गुना तेज। ये तो बात हो गई रेंज और पथ के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। इसी तरीके से मिसाइलों को जब हम वर्गीकृत करते हैं टारगेट की स्थिति पर, टारगेट की स्थिति के अनुसार, यानी जो टारगेट है मिसाइल का वो कहां पर है, तो उसके आधार पे जब मिसाइल को वर्गीकृत किया जाता है तो यहां पर बता दें कि 3 प्रकार की होती है मिसाइल। S2S का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल,
थोड़ा सा सही लिख लें इसको, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, फिर होती है सरफेस टू एयर मिसाइल, और फिर होती है एयर टू एयर मिसाइल। यानी हमारी जो मिसाइल है वो सतह पर होगी और टारगेट भी कहां पर होगा, सतह पर। तो उस मिसाइल को क्या कहा जाएगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जैसे कि भारत की पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल यानी जो हमारी मिसाइल है वो तो कहां पर हो, सतह पर, सतह पर, और दुश्मन जो है, टारगेट जो है वो कहां पर हो, हवा में। तो उसको क्या कहा जाएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसमें हमारे पास में दो मिसाइल हमने बनाई थी, आकाश, एक तो आकाश है, एक त्रिशूल है। हालांकि त्रिशूल वाला प्रोजेक्ट हमने बाद में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मारक क्षमता वाली, यानी यहां पर आपकी मिसाइल, जो हम मिसाइल जिससे हम क्या कर रहे हैं, अटैक करेंगे, वो भी हवा में है, और दुश्मन जो है यानी टारगेट जो है वो भी हवा में है। तो दोनों ही हवा में हो तो क्या होगी, एयर टू एयर मिसाइल। और इसमें भारत के पास में मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्र। क्या नाम है, अस्त्र। तो जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, इनके बारे में आप समझना कि ये सतह से हवा में क्या करती हैं, आक्रमण करती हैं। सतह से हवा में क्या करती हैं, हमला करती हैं या इंटरसेप्ट करती हैं। दोनों काम हो सकते हैं इनके, आक्रमण करना, इंटरसेप्ट करना, यानी दुश्मन की ओर से कोई चीज आ रही है तो उसको इंटरसेप्ट करके नष्ट करना, ये काम हो सकता है। तो ये जो मिसाइल हैं, सतह से हवा में जब इनको मारक क्षमता रखनी है तो इनकी रेंज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, यानी इनकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है। इनकी रेंज 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर अगर है तो समझिए बहुत ज्यादा है। लेकिन जब सरफेस टू सरफेस की बात होती है तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं और इनकी रेंज हजारों किलोमीटर में होती है। जैसे कि अग्नि 5 की जो रेंज है वो लगभग 6000 किलोमीटर से के आसपास है, 5000 से लेकर 6200 किलोमीटर तो इंडिया बताता है। चाइना कहता है कि इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। तो वो होती हैं कौन सी, सरफेस टू सरफेस होंगी और बैलिस्टिक मिसाइल में आएंगी। तो अलग अलग कैटेगरी मिसाइलों की अलग अलग डिवाइडेशन होता है। इसी प्रकार मिसाइलों को एक प्रकार होता है ऑफेंसिव और डिफेंसिव। डिफेंसिव यानी जो रक्षा करे, ऑफेंसिव जो आक्रमण करे। तो कई प्रकार से मिसाइलों को वर्गीकृत किया जाता है। तो यहां पर जो हम यूज करने जा रहे हैं, वो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब सोचिए, अगर सरफेस टू एयर मिसाइल, मैंने कहा उनकी रेंज कम होती है, लेकिन हम लॉन्ग रेंज लिख रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर होगी। यानी वो लंबी दूरी पर हवा में ही दुश्मन का जो टारगेट है, दुश्मन की ओर से भेजा जा रहा है, उसको हवा में ही नष्ट करने की क्या रखेगी, क्षमता रखेगी। यहां पर डीआरडीओ जो है उसने ये जिम्मेदारी दी है किसको, बीईएल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उसने ये कहा है कि वीएल आइज 40,000 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम इंडिजेनस S-400 ऑल्टरनेटिव। यानी S-400 का जो ऑल्टरनेटिव हम जो ला रहे हैं उसमें बीईएल को बहुत ज्यादा क्या है, आशाएं हैं। लगभग 40,000 करोड़ के इसमें ऑर्डर मिलने की इनको क्या है, संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसका निर्माण कौन करने वाला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब मैं आपको यहां पर पूरी चीजें बताता हूं कि प्रोजेक्ट कुशा और S-400 जो है उन दोनों में क्या अंतर होगा। प्रोजेक्ट कुशा को समझना हमारा यहां पर मेन उद्देश्य है, उसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। S-400 के बारे में मैं अलग से भी सेशन ले चुका हूं, खूब चर्चा कर चुका हूं। S-400 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 और इसमें एक यानी इसमें रडार सिस्टम होते हैं। रडार सिस्टम के द्वारा ये दुश्मन यानी जो टारगेट है उसको पहचानता है और उसकी पहचानने के बाद उसकी जो लोकेशन जब उसकी डिटेक्ट हो जाती है तो अपने कंट्रोल सिस्टम को ये देगा और कंट्रोल सिस्टम जो है फिर ऑर्डर देता है लॉन्चर, यानी मिसाइल जो लॉन्च होती है उनको क्या करता है, लॉन्च करता है। और वो मिसाइलें जो है इंटरसेप्ट करके यानी जगह को लोकेट, जगह का पता लगाकर फिर दुश्मन पर क्या करती हैं, आक्रमण करती हैं, टारगेट को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, यहां पर आपको बता दें कि जो S-400 है ये 600 किलोमीटर पहले ही मिसाइलों का डिटेक्शन, टारगेट का डिटेक्शन कर लेता है। 600 किलोमीटर पहले ही दुश्मन की ओर से कोई भी टारगेट आ रहा है, चाहे भले ही वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, जिसके लिए भी आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो ये 600 किलोमीटर पहले ही उसको डिटेक्ट करेगा और 400 किलोमीटर दूरी पर उसको क्या कर सकता है,
मार गिरा सकता है। मतलब इसका जो रडार सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है, वो 600 किलोमीटर पहले पता लगा लेता है और फिर जब इसमें से मिसाइल लॉन्च होती हैं, इसकी बैटरी जो होती है उसमें से जब मिसाइल लॉन्च होती हैं तो वो 400 किलोमीटर पहले ही उसको हवा में उड़ा देती हैं। ऑल्टीट्यूड की बात करें ऊंचाई पर, तो ये 30 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर, इसमें 3 तरह की मिसाइलें लगाई गई हैं। 3 तरह की मिसाइल हैं, जैसे M96 ये 120 किलोमीटर रेंज है, 48N6 ये 250 किलोमीटर की रेंज में, और 40N6 जो है 400 किलोमीटर। ये हाईएस्ट रेंज 400 किलोमीटर वाली मिसाइल लेकर ये चलता है। ठीक है, और ये लगभग ये मान के चलिए कि 80 टारगेट जो हैं उनको एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रैक कर सकता है, उन पर आक्रमण करने की भी क्या रखता है, क्षमता रखता है। हालांकि इतना जो है इसके पास में असला नहीं होता, इतनी मिसाइलें नहीं होती कि 80 के 80 टारगेट को एक साथ उड़ा दे, लेकिन ट्रैकिंग कर सकता है उनकी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे प्रोजेक्ट कुसा की। ठीक है साहब, प्रोजेक्ट कुसा में भी आप पहले तो एक बता दें कि इसको डीआरडीओ ने PGLR SAM नाम भी दिया है। PGLR SAM का मतलब यहां पर प्रोजेक्ट कुसा और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये नाम भी इसका रखा गया है। तो इस नाम से भी आप कंफ्यूज नहीं हो। और ये S-400 का देसी विकल्प हमने क्या किया, तैयार किया है। इसमें 3 तरह की मिसाइलें रखी जाएंगी, M1, M2, M3। ये यहां पर आप देख रहे होंगे M1, M2, M3, ये 3 तरह की मिसाइल होंगी। ये इंटरसेप्टर मिसाइल है। इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब ये है कि ये दुश्मन की ओर से आने वाले जो टारगेट हैं उनको इंटरसेप्ट करके उनको हवा में ही क्या करेंगी, उड़ा देंगी। ठीक है, इनकी रेंज जो है, मिनिमम रेंज शुरू होती है 150 किलोमीटर से और हाईएस्ट रेंज इसकी जाती है 350 किलोमीटर। 3 मिसाइलें 150, 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर एंड 350 किलोमीटर, ये इनकी क्या है, रेंज है। सॉरी, यहां पर देखिए आप कि इसमें इसके अलावा बराक 8 और अस्त्र MK2, बराक 8 और अस्त्र MK2 जैसी जो मिसाइलें हैं उनके लिए भी इसको क्या किया जाएगा, यहां पर सॉरी ये बताए थे, इनमें खास किल व्हीकल हैं जो डबल पल्स रॉकेट एमटॉप से लेस है। ये मोटर बराक 8 और अस्त्र MK2 जैसा ही है, लेकिन ये पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। मतलब बराक 8 और अस्त्र जो हमारी मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल, उससे उसके जैसे ही हैं, लेकिन उनसे भी क्या है, ज्यादा होंगे, ये ताकतवर होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी वो बताई गई है कि इसका डायमीटर कितना है, किस स्पीड से जो है टारगेट को ये पकड़ सकता है। 2300 मीटर प्रति सेकंड ये टारगेट को पकड़ने की क्या होगी, इसकी स्पीड हो गई। चलिए अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन आप S-400 से करें तो देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, S-400 में मिसाइलों की रेंज, हाईएस्ट रेंज कितनी है, 400 किलोमीटर तक। हमारी रेंज कितनी है, 350 के आसपास, 150 से स्टार्ट होगी, 350 किलोमीटर। अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें हाईएस्ट रेंज मिसाइल की 110 किलोमीटर है। इजराइल का जो फेमस एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, इसकी हाईएस्ट रेंज 70 किलोमीटर है। तो उस लिहाज से हमने जो मिसाइलें रखी हैं वो अपने आप में क्या है, एक अच्छा साइन है। इसमें 150 से 350 किलोमीटर की इसमें रेंज रखी है। ठीक है, ये लंबी दूरी का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा, क्योंकि 350 किलोमीटर सरफेस टू एयर लॉन्ग रेंज में आता है। किस में आता है, लॉन्ग रेंज में। तीनों के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, BEL को इसको जानकारी दी गई है, ये सारी चीज हो गई। अब देखो समझो, यहां पर एक चीज और यहां क्लियर कीजिए कि जो प्रोजेक्ट कुसा है, प्रोजेक्ट कुसा, इंडिया एम्बार्किंग ऑन एयर डिफेंस मिशन, एनहांस एयर डिफेंस कैपेबिलिटी सिस्टम रिवीलिंग S-400, यानी हम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें देखिए आप कि इंटरसेप्टर जो मिसाइल हैं वो मैंने बताई कि 3 रेंज होंगी, 150, 250 और 350। ठीक है साहब, ये एरियल थ्रेट्स जितने भी होंगे, हवा में जितने भी हमारे पास में खतरे हो सकते हैं, उनको ये रोकने के लिए क्या है, उनसे सुरक्षा करने के लिए ये काम में ली जाएंगी, और ये बहुत आवश्यक है। एक्यूरेसी की बात करें, इफेक्टिवनेस की बात करें, तो आप देखिए कि हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट कुसा है इसकी जो कैपेबिलिटी है, एक सिंगल शॉट में ये 85% एक्यूरेसी के साथ निशाना साधेगा, यानी उस दुश्मन की जो मिसाइल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको क्या करेगा, नष्ट करेगा। फिर ये क्या करते हैं, इसमें इंक्रीज प्रोबेबिलिटी 85% से फिर इस एक्यूरेसी को और बढ़ाना है, तो उसके लिए फिर डबल लेयर में हम काम करेंगे। मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है ये,
तो लॉन्चिंग 2 डिफरेंट मिसाइल सीक्वेंसली, फिर उसके बाद 2 मिसाइल्स जो हैं लगातार क्या की जाएंगी, इसमें से लॉन्च होंगी विद ए शॉर्ट गैप, यानी बहुत कम समय के अंदर, और फिर एक्यूरेसी बढ़कर कितनी हो जाएगी 98.5%। आप समझ रहे हैं, यानी आप सिंगल शॉट अगर की बात करें तो 85% तक इसकी एक्यूरेसी होती है, लेकिन कुछ सिंगल बहुत कम गैप के साथ फिर इसमें क्या होगा, लगातार 2 मिसाइलें और वो की जाती हैं, लॉन्च की जाती हैं, तो फिर इसकी एक्यूरेसी 98.5% हो जाएगी। यानी ये लगभग मान के चलिए कि टारगेट को नष्ट करके ही मानेगी, ठीक है। और ये चीज अगर S-400 से हम इसकी तुलना करें तो S-400 में देखिए एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स सभी को टारगेट करने की क्षमता है, मारने की क्षमता है। 400 किलोमीटर इसकी क्या है, रेंज है। 600 किलोमीटर तक ये डिटेक्शन रखता है। एंगेजमेंट ऑल्टीट्यूड यानी कितने किलोमीटर ऊंचाई तक काम करेगा, 30 किलोमीटर तक करता है, ठीक है। 17,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ टारगेट, 17,000 किलोमीटर की अगर स्पीड से टारगेट है तो उसको भी ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, कैपेबिलिटी है, यानी 13 मैक तक के। तो इसे कहते हैं हम, इसमें ट्रैक एंड यूटिलाइज साइमल्टेनियसली, यानी इसमें किसी भी चीज को ट्रैक करने की और उसे न्यूट्रलाइज करने की एक साथ क्या है, क्षमता है। चलिए अब देखो दोस्तों, यहां पर हम बात करें कि अब मैं आपको प्रोजेक्ट कोसाकी जो मिसाइलें हैं और इसकी जो तकनीकें हैं, अब उनको थोड़ा सा और डिटेल में, ये तो कंपैरिजन टाइप आपका होगी चीज, अब इसको समझिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये मल्टी लेयर टायर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, यानी इसमें जो है अलग अलग लेयर पर क्या लगाई गई हैं, मिसाइल्स लगाई गई हैं, मिसाइल यूज की गई हैं, की जाएंगी, जो अलग अलग रेंज में होंगी। पहली जो रेंज है इसकी, पहली जो मिसाइल है उसको नाम दिया गया है M1 इंटरसेप्टर, M1 इंटरसेप्टर। ये मीडियम रेंज की मिसाइल होगी जिसकी रेंज कितनी है, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर की रेंज वाली जो मिसाइल है, आप ये मान के चलिए कि इसको हम किस लिए डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन टू काउंटर मीडियम रेंज थ्रेट्स। दिस मिसाइल ऑफर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बाय क्विकली engaging incoming targets before they can penetrate डीपर इनटू सिक्योर्ड एयर स्पेस। यानी ये सुरक्षा पंक्ति की जो पहली लाइन है उसमें इन्हें लगाया जाएगा 150 किलोमीटर की रेंज में, और 150 किलोमीटर की रेंज में ये टारगेट को क्या कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं उससे पहले कि ये हमारे क्षेत्र में आए। उसके बाद सेकंड लेयर जो बनेगी वो एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल से बनेगी जिसका नाम है M2 इंटरसेप्टर, और इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर की रेंज वाली ये जो मिसाइल है एक्टिंग एज द इंटरमीडिएट लेयर, यानी ये बीच में, एक तो आपकी कौन सी हो गई, जो प्राइम लाइन है, प्राइमरी लाइन वो हो गई, फिर इंटरमीडिएट में ये आ जाएगी, फिर लास्ट में आपकी ये होगी, ठीक है। The M2 missile extends the defensive envelope and is capable of neutralizing threats that have advanced beyond the immediate perimeters। यानी ये 250 किलोमीटर की रेंज में, जैसे मान लीजिए टारगेट जो है दूर से आ रहा है और उसको हवा में ही क्या करना है, नष्ट करना है, हवा में यहां पर नष्ट करना है 250 किलोमीटर की रेंज में, तो फिर हम इस मिसाइल का यूज में लेंगे। और कई बार आपने देखा होगा कि भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके कई टारगेट्स को नष्ट किया था। तो जब हमें ज्यादा दूरी पर टारगेट को नष्ट करना होगा तो उसके लिए हमने M3 इंटरसेप्टर मिसाइल का यूज करेंगे, जो कि लॉन्ग रेंज में आती है और उसकी रेंज कितनी होगी, 350 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद यहां पर दोस्तों देखिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट कोसा है उसमें इसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है, इसका जो गाइडेड सिस्टम है वो बहुत शानदार होगा। सर्विलांस सिस्टम जो निगरानी के लिए होगा, इसमें 2 प्रकार के महत्वपूर्ण रडार लगाए गए हैं। पहला है लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार। लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार, दीज आर इंजीनियर्ड टू डिटेक्ट एंड ट्रैक लो ऑब्जर्वेबल और स्टिल्थ टारगेट एट सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। यानी ऐसे टारगेट जिसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जब हम किसी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी जो है उसके अकॉर्डिंग जो आउटर कवर होता है किसी भी मशीनरी का, वो इस प्रकार होता है कि वो रेडिएशन को या तो डाइवर्ट कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस स्थिति में उस टारगेट को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट बन रहे हैं हमारा, हमने अभी घोषणा की है M का,
तो एम का जो है वो कैसा है, 5th जनरेशन का है। 5th जनरेशन की खास बात यही है कि वो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर है, यानी उनकी लोकेशन को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही सुखोई 57 है, F-35 है, ये सब स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित क्या है, फाइटर जेट्स हैं। तो यहां हमने जो रडार लगाया है, लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार, ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी आधारित जो ऑब्जेक्ट है उनको भी क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, पहचान सकता है। फिर आता है हमारा फायर कंट्रोल रडार। फायर कंट्रोल रडार जो है, इसमें ये कह रहे हैं कि बाय प्रिसाइसली गाइडिंग द इंटरसेप्टर मिसाइल्स टू देयर टारगेट, दीज रडार आर वाइटल फॉर इंश्योरिंग अ हाई हिट प्रोबेबिलिटी स्पेशली अंडर हाई स्पीड ऑफ एंगेजमेंट स्कैन। यानी मतलब क्या है कि मतलब यहां पर यह है कि जैसे हमारी जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगी उनके लिए ये रडार, फायर कंट्रोल रडार क्या करेगा, टारगेट की लोकेशन को एक्यूरेसी के साथ में बताएगा, और ताकि वो हाई स्पीड से आने वाला कोई भी टारगेट हो तो उसको हवा में ही क्या किया जा सके, नष्ट किया जा सके। ये इसकी क्या है, 2 रडार की विशेषताएं हो गई, किसमें, आपके प्रोजेक्ट को सामने। फिर आप बात कीजिए कि यहां पर हम मोबाइल एंड एडेप्टेबल, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट कोसा को इस तरीके से डेवलप किया गया है, एक जैसे कि S-400 में देखा होगा आपने, एक ट्रक टाइप उसमें व्हीकल पर उसको रखा जाता है, वैसे ही हमारा ये भी क्या होगा, मोबाइल होगा, एडेप्टेबल होगा। इसको किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तान में, कहीं भी दूर दराज के क्षेत्रों में भी ले जाकर खड़ा किया जा सकता है, और वहां से दुश्मन पर क्या किया जाता है, डिफेंसिव सिस्टम हम अपना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आता है इंटीग्रेशन विद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जितने भी कमांड कंट्रोल सिस्टम हैं उनके साथ इसको क्या किया जा सकता है, बहुत आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म जितने भी होंगे उन सबके साथ एंगेजमेंट इसकी आसानी से की जा सकती है। और भारत के जितने भी डिफेंस सिस्टम है दूसरे, यानी आप प्रोजेक्ट कोसा की जो हम बात कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम की, वो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल अकेला काम करेगा। हमारे जो ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम है, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम, या फिर जो हमने क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं, उनके साथ हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनके साथ ये कोऑर्डिनेट होकर काम करेगा। जैसे कि आकाश एनजी है, नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल, समर है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का। ऐसे ही वी शॉर्ट क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस। ठीक है, इन सब के साथ इसको क्या किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा, इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है। तो ये सब इसकी क्या है, विशेषता है। एक बार जैसे इसमें मल्टी टारगेट एंगेजमेंट है, यानी बहुत सारे टारगेट को ये क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। इसका रडार सिस्टम बहुत ज्यादा क्या हो गया, हाई लेवल का हो गया, जो मैंने आपको समझा दिया। उच्च ऊंचाई पर ये क्या कर सकता है, अवरोधन, यानी इसमें उच्च ऊंचाई पर लक्ष्यों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। उसका कारण यही है क्योंकि इसमें हमने क्या लगाई है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लगाई हैं, तो वहीं पर ये दुश्मन के जो भेजे जा रहे टारगेट हैं उनको क्या करेगा, हवा में रोक देगा। ये आप लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का एक फोटो देख सकते हैं, ये है हमारी LRSAM मिसाइल। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ कार्य करेगा। जो S-400 में मैंने बताया था वही सेम सिस्टम है, यानी रडार सिस्टम, ट्रैकिंग करना, फिर इसमें क्या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए मैसेज जाना, और फिर लास्ट में आपका जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च करना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ कुछ चीजें देखिए कि ये हमें कब तक मिल जाएगा, कब तक मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, प्रोजेक्ट जो कुसा है, ये आपको कब तक मिलने वाला है। तो इसमें जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई हैं वो आप समझ लीजिए कि पहले साल में इन्होंने कहा है लगभग 12 से 18 महीने में इसका प्रोटोटाइप बनेगा। प्रोटोटाइप का मतलब इसकी जो डिजाइन वगैरह है, इसका जो प्रोटोटाइप है वो क्या कर लिया जाएगा, तैयार कर लिया जाएगा। ये इसकी एक क्या होगी, इनिशियल स्टेज होगी, और फिर इसकी इनिशियल टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी लगभग 1 साल में। 2 से 5 साल में एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स, यानी फील्ड ट्रायल्स किए जाएंगे, एंड सिस्टम रिफाइनमेंट, कोई कमी होगी तो उसको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। 2 से 5 साल में। 5 से 7 साल बाद के दौरान इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसे हम हमारी इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी को क्या कर सकते हैं, सुपुर्द कर सकते हैं। उस स्थिति में हम आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, स्ट्रेंथन एयर डिफेंस नेटवर्क। भारत का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है उसको ये क्या करने वाला है, मजबूत करने वाला है। और जो हमारी विदेश दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है, जैसे कि रसिया है,
उसको ये क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक है, और भारत का जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें ये क्या करने वाला है, बहुत ज्यादा इजाफा करने वाला है। प्रोजेक्ट पावर एंड डिटरेंस, यानी आपको ये क्या करेगा, न्यूनतम प्रतिरक्षा की जो स्थिति है, यानी हमको खुद को इतना मजबूत करेगा कि दुश्मन हम पर हमला करने की ना सोच पाए। तो उसमें हमारी कैपेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हमारी आर्मी, हमारी जो सेनाएं हैं उनकी मजबूती को क्या करने वाला है, बढ़ाने वाला है। चैलेंजेस क्या है, मतलब हमने ये डिसाइड तो कर लिया, लेकिन वास्तव में हमारे पास में क्या समस्याएं आने वाली हैं। वैसे देखिए, समस्या मैं आपको बता दूं कि कोई नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली है, क्योंकि इस समय भारत सरकार पूरी तरह से मूड में है, मोदी जी पूरे मूड में हैं और पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज मोदी जी दे चुके हैं कि भाई या तो रोटी खा लो, नहीं तो गोली मेरे पास तो है ही। ठीक है, या तो मेरी गोली खा लो या फिर क्या कर लो, रोटी खा लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा मैसेज अगर भारत सरकार, भारत का प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमें तैयारियां क्या करनी होंगी, पूरी करनी होंगी। तो कोई कमी यहाँ पर रहने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी जो चैलेंजेज है, मैं आपको बता दूं कि इनकी जो टेक्नोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टेक्नोलॉजिकल जो इनका डेवलपमेंट होता है, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है। तो उसमें जितने भी हर्डल्स आएंगे उनको हमें दूर करना होगा। दूसरी बात कि भाई आपको समय कितना लगेगा, आप डेवलप कर लेंगे लेकिन समय आपको 10-20 साल लग गए तो दिक्कत है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम में जल्द से जल्द इसको डेवलप करना होगा। फिर इसके लिए आप बजट का प्रावधान किस तरीके से करते हैं, कितना बजट कितनी जल्दी से प्रोवाइड कराते हैं, इन सारी चीजों पर ये इसकी क्या है, एक चैलेंज हो सकता है, एक समस्या हो सकती है। इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, यानी हमारे जो खुद के पहले से डिफेंस सिस्टम हैं उनके साथ इंटीग्रेट करना भी एक चैलेंज होगा। लेकिन इन सभी के लिए डीआरडीओ तैयार है। डीआरडीओ ने कहा है कि ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। इनकी तकनीकी पहलू सारे ऑलरेडी उन्होंने बता दिए हैं, पब्लिकली कहा है कि ये हम बनाने जा रहे हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट कुसा। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी बन जाएगा, भारत की रक्षा पंक्ति को और ज्यादा मजबूत करेगा और प्रत्येक भारतीय को सुरक्षा महसूस कराएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, यूं ही अपना प्यार देते रहें और चैनल को, जो भी नए हमारे विद्यार्थी या दोस्त हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।